हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएससी एस्पिरेंट्स प्रोटोकॉल। हम इस चैनल में इम्पोर्टेंट पार्ट्स कवर करते हैं। अभी ईडियम्स और वन वर्ड सीरीज चल रही है, तो आज हम ईडियम्स डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है क्रॉस सोर्ड्स। क्रॉस सोर्ड्स का मतलब होता है टू क्वेरल और फाइट। टू क्वेरल और फाइट इसका मतलब होता है लड़ना या फाइट करना, उसको बोलते हैं क्रॉस सोर्ड्स। एक होता है पुट टू द सोर्ड्स। क्या होता है? पुट टू द सोर्स, उसका मतलब होता है टू किल, मार देना। इसका मतलब होता है क्रॉस सोर्स मतलब टू क्वेरल और फाइट। नेक्स्ट है, वो आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है क्राई फॉर द मून। क्राई फॉर द मून नाम से स्पष्ट है, क्राई फॉर द मून किसी असंभव वस्तु की कामना करने के लिए रोना। इसका मतलब टू डिजायर द अनअटेनेबल। अनअटेनेबल मतलब अप्राप्य, जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसकी इच्छा करना, किसी असंभव वस्तु का कामना करना, इच्छा करना, वो होता है क्राई फॉर द मून। नेक्स्ट है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क मतलब रिग्रेट इन वेन वोर फॉर वॉट कैन नॉट बी अनडन। व्यर्थ में पछताना, बाद में कहते हैं ना हिंदी में, व्यर्थ में पछताना जब चिड़िया चुग गई खेत, उसी को बोलते हैं कि रिग्रेट करना बेकार में, जब कुछ हो ही नहीं सकता, सब कुछ खत्म हो गया हो। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। नेक्स्ट है कट ए सॉरी फिगर। नेक्स्ट है कट ए सॉरी फिगर, काफ़ी बार एग्जाम में आई है। इसका मतलब होता है टू गिव ए पुअर शो, मतलब अपने प्रयास से तनिक भी प्रभाव ना छोड़ना। टू गिव ए पुअर शो, अच्छा प्रदर्शन नहीं करना, नॉर्मल करना, कट ए सॉरी फिगर बोलते हैं उसे। नेक्स्ट है कट बोथ वेज। क्या है नेक्स्ट? कट बोथ वेज, आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ साइड्स, दोनों ही पार्टी के पक्ष में तर्क करना, मतलब दोनों ही पार्टी के पक्ष में बोलना, प्रभाव करना, आर्ग्यू करना, उसे बोलते हैं बोथ साइड्स, किसी एक भी पार्टी का सपोर्ट ना करना। नेक्स्ट है कट नो आइस। नेक्स्ट क्या है? कट नो आइस। कट नो आइस का मतलब होता है टू फेल टू मेक एन इम्प्रेशन, कोई इम्प्रेशन नहीं डाल पाना, कोई असर नहीं डाल पाना, किसी भी इम्प्रेशन डालने में फेल हो जाना, उसे बोलते हैं कट नो आइस। नेक्स्ट है कट वंस कोट अकॉर्डिंग। टू लिव विद इन वंस मीन्स, अपनी आय के अनुसार चलना, उसे बोलते हैं कट वंस कोट अकॉर्डिंग, मतलब अपने रिसोर्सेज, अपने मीन्स, अपने संसाधन के अनुसार चलना, अपनी आय के अनुसार चलना, उसे बोलते हैं कट वंस कोट अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है डांस टू वंस ट्यून। नेक्स्ट है डांस टू वंस ट्यून, इसका मतलब होता है ओबेइंग वंस ऑर्डर, हुक्म का पालन करना, किसी के हुक्म का पालन करना। ओबे मतलब पालन करना, आज्ञापाली होना, आज्ञा का पालन करना, उसे बोलते हैं डांस टू वंस ट्यून, किसी की धुन में काम करना, किसी की ट्यून में काम करना, अगर उसने कुछ कह दिया तो वो ही करना है, उसे बोलते हैं डांस टू वंस ट्यून। नेक्स्ट है डार्क हॉर्स। नेक्स्ट क्या है? डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब होता है वन हु विंस अनएक्सपेक्टेडली, जो अप्रत्याशित रूप से जीत जाए, जिसकी एक्सपेक्ट मतलब आशा नहीं की जाए और वो जीत जाए, उसे बोलते हैं डार्क हॉर्स। नेक्स्ट है डेड लेटर। नेक्स्ट क्या है अपना? डेड लेटर। डेड लेटर का मतलब होता है कानून जो कभी लागू था लेकिन अब लागू नहीं है। ए लॉ और ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस मतलब बोलते हैं मतलब होता है अध्यादेश, कानून, दैट इज़ नो लॉन्गर इन्फोर्स्ड, मतलब पहले लागू था लेकिन अब लागू नहीं है, उसे बोलते हैं डेड लेटर। नेक्स्ट है डेमोकल स्वॉर्ड। नेक्स्ट क्या है? डेमोकल स्वॉर्ड। डेमोकल स्वॉर्ड का मतलब होता है कांस्टेंट थ्रेट, सिर पर कांस्टेंट जो खतरा मंडराता रहता है, मतलब लगातार खतरा मंडराता रहता है, उसे बोलते हैं डेमोकल स्वॉर्ड। नेक्स्ट है डाई ए डॉग्स डेथ। डाई ए डॉग्स डेथ का मतलब होता है टू डाई ए सेमफुल डेथ, लज्जाजनक मौत होना, उसको बोलते हैं डाई ए डॉग्स डेथ। नेक्स्ट है डाई इन हार्नेस। ये काफ़ी बार पूछा गया, डाई इन हार्नेस। डाई वाइल इन सर्विस, किसी अपनी सर्विस के दौरान अगर मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है, उसको बोलते हैं डाई इन हार्नेस। नेक्स्ट है डॉग इन दी मैनेजर। नेक्स्ट है डॉग इन दी मैनेजर। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? जो दूसरों को उस सुख का भोग नहीं करने देता, जो दूसरों को उस सुख का भोग नहीं करने देता जो उसके किसी काम का ही नहीं है। ए पर्सन हु प्रिवेंट्स, प्रिवेंट्स मतलब रोकना, ए पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम एंजॉइंग व्हाट ही कैन नॉट, जो वो कर नहीं सकता उनके लिए दूसरों को रोकना, जिसे वो भोग नहीं कर सकता, मतलब कर नहीं सकता, उस चीज़ के लिए किसी चीज़ को रोकना, डॉग इन द मैनेजर कहलाता है। नेक्स्ट है डंकीज ईयर्स। डंकीज ईयर्स का होता है ए लॉन्ग टाइम, मतलब काफ़ी समय बाद, उसको बोलते हैं डंकीज ईयर। कोई चीज़ काफ़ी समय बाद, लॉन्ग टाइम बाद हुई हो, उसे बोलते हैं डंकीज ईयर्स। नेक्स्ट है ड्रॉ ए लाइन। नेक्स्ट है ड्रॉ ए लाइन, एक लाइन खींचना, एक लिमिट करना, सेट ए लिमिट, मर्यादा तय करना, उसको बोलते हैं ड्रॉ ए लाइन।
नेक्स्ट है डक इन ए थंडरस्टॉर्म। डक इन ए थंडरस्टॉर्म। अब थंडरस्टॉर्म में डक मतलब बतख कैसी रहेगी, वह थम ही रहेगी, इन्हें पेनफुल कंडीशन में रहेगी, तो इसको ही बोलते हैं डक इन ए थंडरस्टॉर्म, मतलब बर्फीले तूफान। थंडरस्टॉर्म मतलब तूफान, उसको बोलते हैं इन ए पेनफुल कंडीशन। नेक्स्ट है ईगल आई। हमें पता है बाज की नज़र बिल्कुल तेज नज़र होती है, इसी को बोलते हैं विथ कीन आई साइट। कीन आई साइट मतलब तेज नज़र वाला, उसको बोलते हैं ईगल आइट। नेक्स्ट है ईगल मतलब बाज होता है। नेक्स्ट है ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई मतलब टू अपोलोजाइज। अपोलोजाइज मतलब शर्मिंदगी झेलना, क्षमा मांगना, उसको बोलते हैं ईट हम्बल पाई। नेक्स्ट है ईट वंस वर्ड्स। नेक्स्ट है ईट वंस वर्ड्स। टेक ए स्टेटमेंट बैक। क्या मतलब शब्द वापस लेना। टेक स्टेटमेंट बैक मतलब अपने शब्द वापस लेना, अपनी स्टेटमेंट जो भी हमने कही हो, कथन कहा हो, उसे वापस लेना। ईट वंस वर्ड्स कहलाता है। नेक्स्ट है एल्बो रूम। नेक्स्ट क्या है एल्बो रूम। सफिशियंट स्कोप। स्कोप टू मूव और फंक्शन, काम करने की स्वतंत्रता, उस जगह को बोलते हैं एल्बो रूम, जहाँ पर हम स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं। सफिशियंट स्कोप हो हमारे लिए, मतलब पर्याप्त स्थान हो, स्पेस हो, उसको बोलते हैं एल्बो रूम। नेक्स्ट है एंड एंड स्मोक। अब कोई स्मोकिंग करता है उसका एंड क्या होता है, कुछ नहीं होता, कम टू नथिंग, कोई परिणाम नहीं निकलता, तो वही होता है एंड इन स्मोक मतलब कम टू नथिंग। नेक्स्ट है एस्केप वन स्लिप्स। एस्केप मतलब बचना, वन स्लिप्स मतलब अपने होठों से, मतलब कोई भी चीज़ हमने स्पीक अनइंटेंशनली और अनएक्सपेक्टेडली, मतलब बिना किसी इंटेंशन से। कई बार क्या है बोल जाते हैं बिना कोई एक्सपेक्ट किए, कुछ भी उल्टा सीधा बोल जाते हैं, फिर बाद में शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तो उसी के बोलते हैं एस्केप वंस लिप्स, मतलब बोल जाना, स्पीक कुछ भी अनइंटेंशनली और अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी बोल जाना, उसको बोलते हैं एस्केप वंस लिप्स। नेक्स्ट है फेबियन पॉलिसी। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आई है। नेक्स्ट है फेबियन पॉलिसी। फेबियन पॉलिसी का मतलब होता है सावधानीपूर्ण मंद गति। मंद गति नीति मतलब डेलिबरेट। डेलिबरेट मतलब होता है जानबूझकर। डेलिबरेट स्लो पॉलिसी, मंद मंद पॉलिसी, और पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजंस मतलब ऐसी स्लो पॉलिसी जिसके जो डिसीजन है उसमें वो डिले करती हो, मतलब लेट करती हो, कोई भी काम लेट करती हो, उस पॉलिसी को बोलते हैं फेबियन पॉलिसी। नेक्स्ट है फेयर एंड सेक्स। फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर मतलब होता है इन एन ऑनेस्ट वे। फेयर एंड स्क्वायर मतलब निष्पक्ष, इन एन ऑनेस्ट वे, उसको बोलते हैं ऑनेस्ट मतलब ईमानदार वे में अगर कोई भी डिसीजन हो रहा हो, उसे बोलते हैं फेयर एंड स्क्वायर। नेक्स्ट है फेयर सेक्स। फेयर सेक्स मतलब होता है वीमेन। वीमेन मतलब नारी जाति, फीमेल, उनको बोलते हैं फेयर सेक्स। नेक्स्ट है फेयर फेदर फ्रेंड। क्या फेयर फेदर फ्रेंड। सेल्फिश फ्रेंड्स हु आर विद अस इन, जो मुसीबत में साथ नहीं हो, केवल अपने कह लो कि प्लेजर पोजीशन में हो। सेल्फिश फ्रेंड्स हु आर विद अस प्लेजर पोजीशंस नॉट इन डिफ़िकल्टीज, उसको बोलते हैं फेयर फेदर फ्रेंड, मतलब जो मुसीबत में साथ छोड़ दे और अच्छी अच्छी चीज़ें हों तब तक साथ दे, उसको बोलते हैं फेयर फेदर फ्रेंड। एक हमने ऐसे ही डिस्कस किया था बूसॉम फ्रेंड, उसका मतलब होता है फास्ट फ्रेंड, मतलब जिगरी दोस्त। ठीक है, तो आज ये था हमारा आज का वीडियो। हमने आज इस चैनल में ईडियम्स को डिस्कस किया है, और हाँ, ये जितने भी वन वर्ड्स और ईडियम्स है वो हम रिवाइज करते हैं, डेली डिस्कस करते हैं, ये सारे के सारे प्रीवियस के हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।